सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मेरा डे 1 है कि मैं अपनी डायबिटीज़ मेंटेन करने लगी हूँ, शुगर अपनी मेंटेन करने लगी हूँ डाइट के थ्रू। और मैं आपको एक आज रेसिपी बताती हूँ बहुत हेल्दी, जिससे मतलब वो एक सैलेड है। तो आज मैं सुबह वही खाऊंगी और जितना हो सके उतना लाइक वीट और ब्रेड और शुगर ये सब चीज़ें अवॉइड करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं आज अपना जो खाना है वो एक स्ट्रेटजी से खाऊंगी। विनेगर, फाइबर, फूड और मूव। मतलब क्या होता है कि जो विनेगर होता है कि वो शुगर कम करने में हेल्प करता है। तो पहले मैं एक गिलास में 1 टेबलस्पून विनेगर डाल के पीऊँगी। उसके बाद में जो मैंने खाना ही खाना है, उसमें सैलेड खा रही हूँ, तो एक तरह से फाइबर अंदर जाएगा। और उसके बाद मतलब ईट में लाइक अब जो मैं सैलेड बना रही हूँ वो न्यूट्री वाला सैलेड है, तो उसमें न्यूट्री आ गई, वो डिफरेंट चीज़ है। फाइबर ऐड करना है साथ में। उसके बाद खाना खाने के बाद है मूव, कि आपको थोड़ा वॉक करना है, वर्कआउट करना है। तो अब मैं इसी तरह से रोज़ का खाना खाऊंगी। तो सबसे पहले खाना बनाते फिर खाते हैं। हाँ जी। तो अभी हम सबसे पहले अपनी ये 3 चीज़ें काटेंगे। पहले मैं सोच रही हूँ मैं एक काम कर लूँ, जो मेरी न्यूट्री है उसको मैं पहले वो बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में बहुत टाइम लगेगा। बेसिकली आई डोंट लाइक टमाटोज़। मुझे टमाटो बहुत बहुत कम पसंद है, तो मैं ये हाफ़ ही डालूँगी। आपने इसको जो है ना बिल्कुल छोटा छोटा काट लेना, बहुत छोटा छोटा। वो काट लिए। उसके बाद अब मैं न्यूट्री को देखती हूँ बड़ी। यह न्यूट्री, ये इसका जो पानी है वो हम ड्रेन कर लेंगे। और अब हम ना जो अपनी न्यूट्री है इसको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा नमक हल्का सा सौटे करेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो हमारा जो ऑयल है वो अब गर्म हो गया, तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें न्यूट्री डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। दिस इज़ रेड चिली एंड दिस इज़ सॉल्ट।
तो मेरी जो मील है वो रेडी हो गई है। तो मैं इन सबको मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं ये खा लूँगी। और ये बहुत हेल्दी है, आप सब भी इसको ट्राई कर सकते हो। मैं रोज़ ही ऐसे कोई नई नई रेसिपीज़ बनाऊँगी तो आप सबको भी दिखाऊँगी, तो आप सब इन चीज़ों को बना के खा सकते हो। तो जल्दी से मैं थोड़ी सी किचन साफ़ कर लेती हूँ। जो मैंने सामान निकाला था वो इसे अंदर रखना है। उसके बाद मैं खाने जाऊँगी। आज मुझे आज मुझे बर्तन भी धोने हैं, क्योंकि जो काम करती हैं आंटी वो आज आई नहीं है। तो उसके बाद मैं बर्तन धोने जाऊँगी। मैं पहले खाना खाऊँगी, उसके बाद बर्तन धोऊँगी। मुझे एक चीज़ करनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या करना था। दिमाग, विनेगर और वाटर, याद आ गया। चलो ये सब खाने चलते हैं। खाते हुए मैं टीवी पे कुछ देखूँगी, थोड़ी देर एंजॉय करूँगी। खाते हुए देखूँगी, फिर एंजॉय करूँगी, और क्या करूँगी। तो हाय गाइस, लाइट मैं ऑन कर सकती हूँ, पर मुझे करना नहीं है, क्योंकि मुझे आज शांति से खाना खाना है। और लाइट से मैं ऐसे थोड़ी सी इरिटेट हो जाती हूँ, तो फिर मुझे अभी शांति से खाना खाना है। तो मैं आपको खाने के बाद, एक तो मेरा ना गला दर्द हो रहा है कल से, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं कर चुकी हूँ 2-3 चीज़ें, पर उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा कि ठीक है, देख लेते हैं, ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ो यार। तो जब आपने कुछ मेहनत से बनाया हो, फिर आपको वो चीज़ ना ख़राब करने का मन नहीं करता। अभी मेरे साथ कुछ वैसा हो रहा है कि मैंने ये बनाया है, अब मुझे इसका करने का मन नहीं कर रहा, पर करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं टीवी पे देखूँगी। आजकल तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अब मैं खाना खा के आपको उसके बाद बात करूँ। बाय बाय। मेरा काम हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं। अब मैं कुछ और खाऊंगी। पहले अपनी शुगर टेस्ट करूंगी, पता चलेगा कि ये खा के मेरी शुगर कितनी बढ़ी है। और उसके बाद मैं फ्रूट खाऊंगी, या तो अभी वाटरमेलन खाऊंगी। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खाऊंगी, नहीं तो वाटरमेलन से बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है। फिर मैं लंच करूंगी, सेकेंड मील। मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा वो डाला है, क्या बोलते हैं, मिंट, और वो क्या बोलते हैं, चाट मसाला और मिंट डाले तो थोड़ा। नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। अभी मैं कुछ मतलब खाने लगी हूँ। मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट मेरी शुगर थी 243, और मतलब उसके बाद जो मैंने खाना खाया था, मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने सैलेड बनाया था, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी उससे मेरी शुगर बढ़ी नहीं बल्कि कम हो गई, 150। उसके बाद मैंने वाटरमेलन खाया था एंड माई शुगर इंक्रीज्ड टू 116। आई एट सम वाटरमेलन, जो कि आपको मैंने बताया था, और मेरी शुगर 216, 50 कुछ मतलब पॉइंट्स ऊपर बढ़ गई। तो अभी मैं लंच करूँगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, हाँ, सो लंच के लिए मैं अपनी मील का जो पोर्शन है वो हाफ में डिवाइड करूँगी, जिसमें हाफ सैलेड होगा और हाफ में मतलब चपाती और सब्ज़ी होगी। और मैं वैसे मेरा मोटिव ये कि मैं रोटी अपनी बंद कर दूँ, पर अभी स्टार्टिंग में मैं सोच रही हूँ रहने दूँ, पर कुछ दिनों तक मैं बंद कर दूँगी। मतलब रोटी की जगह मैं एक चीज़, मतलब मैं आपको एक रेसिपी बताऊँगी, 3-4 चीज़ें ऐड होती है उसमें, तो उसकी मैं चपाती बनाऊँगी तो मैं वही खाया करूँगी। तो मैं भी आपको वो बताऊँगी, पर अभी तो मैं बना नहीं रही।
वो मुश्किल भी है, उसके लिए मेरे को पहले बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, फिर उसको पीसना पड़ेगा, उसका आटा बनाना पड़ेगा। तो शुगर थी 243। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो मैंने आज सैलेड खाया उसके बाद मेरी शुगर कम हुई है 153। और उसके बाद मैंने वाटरमेलन खाया, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया। तो मेरे 60 पॉइंट्स मतलब बढ़ गए, मतलब मेरी 216 शुगर हो गई थी। और अब लंच का टाइम हो गया, मैं लंच खाने लगी हूँ। लंच में मैं अपना जो मील का पोर्शन है वो हाफ हाफ में डिवाइड करूँगी, जिसमें हाफ सैलेड होगा और हाफ चपाती और कोई सब्ज़ी होगी। भी ऐड करूँगी, साथ में मिंट भी। सो ये है मेरी आज की मील। इसमें सैलेड है, ये दही है, ये सिर्फ एक परांठा है, मतलब प्लेन परांठा होता है। इसमें है लेडी फिंगर ही होता है ना, हाँ। ये है करेले और आलू की सब्ज़ी, और ये है घिया या तोरी, पता नहीं, जो भी मम्मा ने बनाया था ये वो है। तो 3 तरह की सब्जियाँ होंगी और ये सारी हेल्दी हैं, इनमें मतलब वो नहीं होता, कोई भी ऐसी शुगर वाली सब्ज़ी नहीं है। ये सैलेड है, एक रोटी बस, ये थोड़ा है जो मुझे अवॉइड करना है, बाकी ये भी अच्छा, ये भी अच्छा है, ये सब भी अच्छा है। इसमें पोटैटो है, थोड़ा वो भी अवॉइड करना है, बाकी तो